दोस्तों, हर इंसान को जिंदा रहने के लिए कुदरती तौर पर खाने पीने की ज़रूरत होती है। इसलिए हर इंसान अपनी कैपेसिटी और जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक खाना खाता है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी बीमारी की वजह से या फिर अपने खाने पीने के शौक की वजह से हमेशा ही ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं। आपने भी अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा। लेकिन आज की हमारी वीडियो में जिस इंसान का हम जिक्र करने जा रहे हैं, इसके जितनी भूख और खाने की कैपेसिटी आपने आज तक नहीं देखी होगी। क्योंकि ये इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही नहीं, बल्कि पत्थर, लकड़ी, शीशा जो भी इसे मिलता, हत्ता के मरे हुए इंसानों का गोश्त भी खा जाता था, लेकिन फिर भी इसकी भूख नहीं मिटती। ये इंसान आखिर कौन था और इसको इतनी भूख क्यों लगती थी? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त वाजिद चौधरी। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल का बटन भी दबा दें, क्योंकि हम इस तरह की दिलचस्प और अजीब वीडियोस आपके लिए हमेशा ही लाते रहते हैं। दोस्तों, ये बात सन 1772 की है, जब फ्रांस के अंदर ट्रारे नाम का इंसान पैदा हुआ था। बताया जाता है कि ट्रारे पैदाइशी तौर पर पॉलीफोगिया नामी एक बीमारी का शिकार था। दरअसल ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को हर वक्त भूख लगी रहती है, और यही वजह है कि ट्रारे अपने बचपन से ही बहुत ज़्यादा खाना खाने लगा था। टीनेज तक पहुंचते पहुंचते इसकी भूख इतनी बढ़ गई थी कि इसके माँ बाप ने इसकी भूख से परेशान होकर इसे घर से निकाल दिया, क्योंकि इसके माँ बाप इसकी भूख का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। घर से निकाले जाने के बाद वो चोरों और जराइम पेशा लोगों के एक गिरोह से मिल गया, जिन्होंने इसको कचरे के ढेर से खाना ढूंढते हुए पकड़ा था। अपने नए साथियों के साथ ट्रारे ने पूरे फ्रांस यहाँ तक के यूरोप तक की सैर की। इस मटर गश्ती के दौरान इसने पत्थरों से लेकर जिंदा जानवरों तक को अपना खाना बनाया, जिनमें ज़्यादातर आवारा कुत्ते और बिल्लियाँ शामिल थीं। दोस्तों, एक शख्स ने इसके बारे में लिखा है कि इसने ट्रारे को एक जिंदा बिल्ली खाते हुए देखा था। इस शख्स ने बताया कि ट्रारे ने सबसे पहले इस बिल्ली की अंतड़ियाँ बाहर निकाली, फिर इसका खून पिया और इसके बाद इसे खाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये नज़ारा इतना ख़तरनाक था कि इस शख्स से देखा नहीं गया और उसे उल्टियाँ आना शुरू हो गईं। बताया जाता है कि वो इस तरह कुत्ते और सड़कों पर घूमने वाले दूसरे जानवरों को भी खाया करता था, और एक वक्त ऐसा आया कि जानवरों में इसका खौफ इस कदर ज़्यादा हो गया था कि जानवर इसको रास्ते में कहीं देखकर ही भाग जाते थे। इतना खाने के बावजूद भी सिर्फ 17 साल की उम्र में ट्रारे का वज़न 45 किलोग्राम था। क्योंकि इस वक्त मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इसलिए कोई भी डॉक्टर इसकी भूख की असल वजह का पता नहीं लगा पा रहा था। अगरचे डॉक्टर्स इसकी बीमारी को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन इसके जिस्म पर इसका असर नज़र आना शुरू हो गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा खाने की वजह से इसके जिस्म की खाल अब लटकने लग गई थी। यहाँ तक कि इसके पेट की खाल लटक कर इसके घुटनों के ऊपर तक आ गई थी। जिस वक्त वो खाना खाता तो इसकी बॉडी एक गुब्बारे की तरह फूल जाती थी, और जब वो टॉयलेट जाकर वापस आता तो इसका जिस्म दोबारा से ऐसा हो जाता जैसे किसी गुब्बारे से हवा निकाल दी गई हो। इसका इलाज करने वाले डॉक्टरों ने यह महसूस किया कि ट्रारे के बाथरूम यूज़ करने के बाद इससे इतनी गंदी स्मेल आती है कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, और फिर कई घंटे तक लोग इस टॉयलेट को यूज़ भी नहीं कर पाते थे। दोस्तों, अक्सर औकात इसके जिस्म से भी कभी इतनी तेज़ बदबू आती कि पास तो क्या, दूर खड़े लोगों को भी अपनी नाक पर रुमाल रखना पड़ता था। इसके पेट में ज़्यादा खाना भरा रहने की वजह से इसका जिस्म हर वक्त गर्म रहता था। दोस्तों, ज़्यादा खाना खाना ट्रारे का कोई शौक नहीं, बल्कि एक बीमारी थी। लेकिन इस वक्त ना कोई इसकी बीमारी को समझ सकता था और ना ही किसी डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज था। हर वक्त खाने की तलाश में भटकने वाले ट्रारे ने फ्रांस और पर्शिया के दरमियान जंग के दौरान आर्मी ज्वाइन कर ली थी। असल में इसका आर्मी ज्वाइन करने का एक ही मकसद था, और वो मकसद था यहाँ शायद इसे पेट भरकर खाना मिलेगा। और हुआ भी कुछ ऐसे ही, क्योंकि आर्मी में इसकी भूख को देखते हुए दूसरे सिपाहियों से इसे 4 गुना ज़्यादा खाना दिया जाता था। और ये कोई हैरानगी की बात नहीं थी कि इतना खाना भी इसकी भूख को ख़त्म नहीं कर पाता था। वो अक्सर ही कचरे के ढेर में खाने की चीज़ें ढूंढता हुआ ही नज़र आता था। आर्मी के बड़ों को जब इसकी इस हालत का पता चला तो उन्होंने आर्मी के 2 सर्जन बैरन पर्सी और डॉक्टर कॉरवेल के पास इलाज कराने के लिए भेज दिया गया। इन दोनों डॉक्टरों ने ट्रारे के कई तरह के टेस्ट किए, लेकिन ये दोनों भी इसकी खौफनाक भूख की असली वजह का पता नहीं लगा पाए।
फिर एक दिन आर्मी के जनरल अलेक्जेंड्रे द बोगार्ने को इसके कुछ भी खा लेने के टैलेंट के बारे में पता चला, तो इसे लगा कि ट्रारे आर्मी के सीक्रेट मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के काम आ सकता है। लेकिन इसे ये काम देने से पहले उन्होंने ट्रारे का एक ज़रूरी टेस्ट लिया। जनरल ने एक कागज़ पर मैसेज लिखकर इसे लकड़ी के छोटे से बॉक्स में बंद कर दिया और ट्रारे से कहा कि वो इस लकड़ी के बॉक्स को निगल जाए, जो कि इसके लिए एक बेहद आसान सा काम था। इसके कुछ देर बाद ट्रारे ने टॉयलेट जाकर इस बॉक्स को अपने जिस्म से बाहर निकाल दिया और जब जनरल ने इस बॉक्स को चेक किया तो इसने देखा कि इस कागज़ पर लिखा मैसेज अभी भी पढ़ा जा सकता है। तो इस तरह वो आर्मी के एक सीक्रेट मिशन का हिस्सा बन गया। इसके कुछ दिन बाद ट्रारे को इसका पहला काम दिया गया। दोस्तों, ट्रारे का पहला काम पर्शिया की आर्मी की कैद में मौजूद एक फ्रेंच कर्नल तक एक खुफिया पैगाम पहुंचाना था। इस मिशन के लिए इसका हुलिया पर्शिया के एक गरीब किसान का बनाया गया ताकि वहां की आर्मी को इस पर शक न हो। लेकिन इसके जिस्म से तेज़ आने वाली बदबू की वजह से पर्शिया की आर्मी की नज़र इस पर पड़ गई और क्योंकि ट्रारे इनकी ज़बान नहीं जानता था, इसलिए इनको ये पता लगाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि वो दरअसल फ्रांस का एक जासूस है। सिर्फ एक दिन के टार्चर पर ही इसने अपने सीक्रेट मिशन के बारे में सब कुछ उगल दिया। जब पर्शिया के सिपाहियों को पता चला कि सीक्रेट मैसेज इसके पेट के अंदर छुपा हुआ है, तो उन्होंने इसे टॉयलेट के पास ही बांध दिया। कुछ घंटों बाद ट्रारे ने जब बाथरूम यूज़ किया तो वो बॉक्स और मैसेज पर्शिया की आर्मी को मिल गया, जिस पर सिर्फ इतना लिखा था कि अगर तुम्हें ये मैसेज मिले तो मुझे इन्फॉर्म करना। यानी दरअसल दोस्तों, फ्रांस के जनरल को भी ट्रारे से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी और वो भी पहले से ये चेक करना चाहता था कि क्या वो कामयाबी से मैसेज डिलीवर कर पाएगा भी या नहीं। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पर्शिया के जनरल ने ये हुक्म दिया कि ट्रारे को फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन जब ट्रारे को फांसी देने का वक्त करीब आया तो इनको इस पर तरस आ गया और उन्होंने इसे फांसी देने की बजाय मार पीट कर वापस फ्रेंच आर्मी के पास भेज दिया। फ्रेंच आर्मी ने लौटने के बाद एक बार फिर ट्रारे डॉक्टर बैरन पर्सी के पास गया और इसकी मिन्नत समाजत की कि वो इसकी भूख का इलाज करे। डॉक्टर बैरन पर्सी ने ट्रारे का इलाज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसकी भूख पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वक्त के साथ साथ इसकी भूख और बढ़ती जा रही थी और कहा जाता है कि इसकी भूख इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इसे हॉस्पिटल में मरे हुए लोगों की डेड बॉडी खाते और इनका खून पीते हुए भी देखा गया था। इसके अलावा इस पर 14 महीने के एक बच्चे को खा जाने का इल्ज़ाम भी लगा था। डॉक्टर पर्सी ये अच्छी तरह जानते थे इस इल्ज़ाम के तहत इसे मौत की सज़ा भी दी जा सकती है, इसलिए उन्होंने इसे वहाँ से भगा दिया था। अगले 4 साल तक किसी को भी पता नहीं था कि ट्रारे कहाँ गया। आखिर 4 साल बाद डॉक्टर पर्सी को पता चला कि ट्रारे वर्साइल नाम की एक जगह पर हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। डॉक्टर पर्सी ने इससे एक आखिरी मुलाकात करने का फैसला किया, क्योंकि वो इसकी बीमारी का पता लगाने के लिए हर हाल में इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, ट्रारे का पोस्टमार्टम करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि सोचिए अगर जिंदा ट्रारे के जिस्म से इतनी बदबू आती थी तो इसके मरने के बाद क्या हाल हुआ होगा। कहा जाता है कि इसके मरने के बाद इसके जिस्म से ऐसी बदबू उठी कि डॉक्टरों ने इसका पोस्टमार्टम करने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में कुछ डॉक्टरों ने हिम्मत करके इसका पोस्टमार्टम करने का फैसला किया। इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रारे का पेट 4 लोगों के पेटों के बराबर था। इसके अलावा इसका जबड़ा भी इतना खुलता था कि 1 फीट के डायामीटर वाले सिलेंडर को भी निगल सकता था। लेकिन दोस्तों, इतना कुछ होने के बावजूद भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता नहीं चल पाया कि इसकी इस भूख की वजह क्या थी। लेकिन आज के इस मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो ट्रारे पॉलीफोगिया नामी एक बीमारी का शिकार था। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपनी फैमिली और दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।